Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I welcome you all to the Peshawar Model School Boys 3 Science online class for class 6. ओके आपको पता है कि हम लोगों ने विंटर वेकेशन से पहले अपना चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट किया था। तो वेकेशंस में आई होप कि आपकी वेकेशंस अच्छी गुजरी होंगी और आप लोगों ने जो है वो टास्क अकॉर्डिंगली जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के अकॉर्डिंगली किया होगा। तो थोड़ा सा मैं अपना प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं वो थोड़े से रिकॉल कर लेती हूँ ताकि आप लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी हो जाएं। तो प्रीवियस लेक्चर्स में जो है हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। चैप्टर का नेम है सेंसेस एंड सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, सेंसेस के बारे में मैंने बहुत डिटेल में आपको वीडियोस जो है वो दिखाई भी थी और मैंने आपके लिए जो है वो प्रॉपर्ली जो है वो मैंने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया था। अगर आपको फिर भी कोई डिफ़िकल्टी है तो आप यूट्यूब पे लिंक्स अवेलेबल होंगे, आप लोग वो लिंक्स के थ्रू जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स देख लें ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए और फिर आप आज का लेक्चर जो है वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने सेंसेस के बारे में डिस्कस किया था। हमने पढ़ा था दैट हमारी ह्यूमन बॉडी में या किसी भी एनिमल की बॉडी में 5 सेंसेस होते हैं। दैट इज़ अ सेंस ऑफ साइट, टेस्ट, हियरिंग, टच एंड स्मेल। ठीक है, और इन सेंसेस को फील करने के लिए हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स हैं जैसे कि स्किन फॉर टच, टंग फॉर टेस्ट, नोज़ फॉर स्मेल, ईयर्स फॉर हियरिंग एंड सिमिलरली आवर आइज़ फॉर साइट। तो 3 सेंस ऑर्गन्स स्किन, टंग एंड नोज़ को हमने बहुत डिटेल में स्टडी कर लिया था। स्किन की लेयर्स को भी हमने पढ़ लिया था कि हमारी जो स्किन है वो कौन कौन सी लेयर से जो है वो बन चुकी है बनी है। ठीक है, इसी तरह हमने टंग का कि कैसे वो टेस्ट करता है फूड को, कैसे हम लोग डिटेक्ट करते हैं फ्लेवर ऑफ सब्सटेंस को और कितने तरह के फ्लेवर जो हैं वो हमारी जो टंग है वो डिटेक्ट करता है। वो सारा हम लोगों ने टंग के लेक्चर में कवर किया था और इसके साथ साथ जो है हमने नोज़ को भी कवर किया था। ठीक है, अब आ जाते हैं टुडेज टास्क। आज का काम हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वी विल डू द एक्सप्लेनेशन ऑफ, हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन करनी है आई की। आई के बारे में हम पढ़ेंगे। अब आई इट इज़ द सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो हमारी आई की प्रोटेक्शन किस तरह से है, हाउ आईज आर प्रोटेक्टेड, वो किस तरह से प्रोटेक्टेड हैं और इसके साथ साथ हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में भी पढ़ेंगे। जी हाँ, आप लोगों ने लेवल ऑफ 1 से स्टैंडर्ड 1 से लेकर 5 तक आप लोग सिर्फ यही पढ़ते आ रहे हैं दैट आवर आईज फंक्शन इज साइट। हमारी आँख जो है वो देखने का काम करती है। अब वो कैसे देखने का काम करती है उसके बारे में डिटेल में किस तरह से एक पिक्चर या इमेज हमारी आई जो है वो डिटेक्ट करती है, वो सारा कुछ आज डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर आप पूरा सुनेंगे ना तो यू विल बी एट द एंड आप लोग जो है वो इसको जो है वो क्लियर हो जाएगा कि हमारी आई में कौन कौन सी लेयर, किस तरह की लेयर जो है वो प्रेजेंट है और हर एक लेयर का काम क्या है। ठीक है, सो नाउ लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। सो आई थिंक आप लोग रेडी हैं, वो खोल लें या अपने पास एक रफ कॉपी रख लें ताकि आपको जो जो चीज़ें जो हैं वो आप हम लोग पढ़ते जाएं तो आपको क्लियर हो जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट। आई, अब हम लोग कहते आते हैं कि आई का काम है साइट, देखना। हालांकि जो आई है ये सिर्फ डिटेक्ट करती है लाइट को, रोशनी को ये ले लेती है। ठीक है, सो आवर आई जस्ट डिटेक्ट, सो आई डिटेक्ट करता है लाइट को, वो रोशनी को लेता है सिर्फ। ठीक है, ये इमेज नहीं बनाता। ठीक है, ये इमेज हमें डिटेक्ट नहीं करवाता कि किस चीज़ को हम देख रहे हैं, ये सिर्फ रोशनी को लेता है, उसकी पिक्चर को बनाता है और पिक्चर को ब्रेन तक भेज देता है। मीन्स कि जो हमारी आई है इसका काम है पिक्चर बनाना और उस पिक्चर को वो किधर भेजेगा, उस पिक्चर को ये भेज देगा ब्रेन को। क्लियर टू ऑल? सो आवर आईज डिटेक्ट द लाइट, ये क्या करता है, ये रोशनी को ले लेता है। हमारी जो आई है इट गिव्स अस अ बाइनोक्यूलर विजन, ये क्या करता है, ये बाइनोक्यूलर विजन बनाता है। अब ये बाइनोक्यूलर क्या चीज़ है, व्हाट इज़ दिस बाइनोक्यूलर वर्ड मीन्स, बाइनोक्यूलर मीन्स ये साइंस का एक वर्ड है, बाय मीन्स टू, नोक्यूलर मीन्स साइड्स, ये 2 साइड्स का इमेज बनाता है। जैसे आप इस बॉय को देखो, इसकी ये एक आंख इस साइड का इमेज ले रही है, इस फिंगर का ले रही है और ये आंख इसकी इस साइड के इमेज को ले रही है। अगर इसकी ये एक आंख बंद होगी ना तो ये इसकी ये एक आंख इस दूसरी फिंगर को नहीं देख पाएगी। ठीक है, सो एक आई एक इमेज बनाती है, पिक्चर बनाती है, दूसरी आई दूसरी इमेज बनाती है और वो दोनों इमेजेस जाते हैं ब्रेन तक।
एंड देन आवर ब्रेन डिटेक्ट कि हम क्या चीज़ देख रहे हैं, ठीक है। हमारी आँख का काम, हमारी आइज़ का काम है जस्ट टू डिटेक्ट द लाइट, लाइट को लेकर उसको इमेज बनाना, बस उस इमेज को कैप्चर करना, डिटेक्ट करना कि किस तरह का इमेज है, हम क्या देख रहे हैं, वो काम है ब्रेन का, ठीक है। सो हमारा ब्रेन हमें बताता है कि हम क्या देख रहे हैं। बेसिकली आई का काम है लाइट को लेना और उसके अकॉर्डिंगली एक इमेज को बनाना। अब वो इमेज कहाँ और कैसे बनती है वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये याद रखें कि हमारी आई कौन सा इमेज बनाती है। हमारी आई बायनोक्यूलर विजन बनाती है। कौन सा इमेज बनाती है? बायनोक्यूलर। बायनोक्यूलर मीन्स टू साइडेड इमेज। इमेज या पिक्चर, विजन मीन्स पिक्चर या इमेज, और वो कौन सी साइड्स का? टू साइड्स का। अगर आप अपनी एक आंख बंद कर लें तो आपको आधी क्लास नज़र आएगी, आधी नज़र नहीं आएगी। सो दैट इज़ बेसिकली द फंक्शन ऑफ ईच आई इज़, एक आई एक साइड का इमेज लेगी, दूसरी आई जो है वो दूसरी साइड का इमेज लेगी। सो मीन्स आई प्रोड्यूसेस अ बायनोक्यूलर विजन। कौन सा विजन प्रोड्यूस करती है? बायनोक्यूलर विजन, ठीक है। ईच आई प्रोड्यूसेस एन इमेज और पिक्चर ऑफ व्हाट यू आर लुकिंग एट। हमारी आई जो है वो इमेज या विजन प्रोड्यूस करती है जिसको हम देख रहे होते हैं, और उसको कहाँ भेजती है? एंड इट्स सेंड इट टू आवर ब्रेन। किधर भेजती है? इसको हमारे ब्रेन की तरफ भेज देती है। क्लियर टू ऑल? हमने पढ़ा आई फंक्शन इज, वर्क इज टू डिटेक्ट द लाइट, और डिटेक्ट करने के बाद वो एक बायनोक्यूलर टू साइडेड इमेज बनाती है और उस पिक्चर को कहाँ भेज देती है? और उसको ब्रेन तक भेज देती है, ठीक है। इस बेबी बॉय को देखें आप लोग, इसकी एक साइड क्लोज है, मीन्स इसको सिर्फ ये साइड नज़र आ रही है, ये साइड नज़र नहीं आ रही। तो मीन्स कि ईच आई प्रोड्यूसेस अ बायनोक्यूलर विजन। अब ब्रेन क्या करेगा? दोनों आंखों के इमेजेस को लेगा और उसको कंपेयर करेगा और उसके अकॉर्डिंगली थ्री साइडेड एक 3 डायमेंशनल इमेज पिक्चर बनाएगा, जिसको हम लोग डिटेक्ट करेंगे कि हम क्या चीज़ देख रहे हैं, ठीक है। द ब्रेन कंपेयर्स द इमेज फ्रॉम ईच आई एंड मेक अ 3 डायमेंशनल पिक्चर। क्या बनाएगा? एक 3 डायमेंशनल पिक्चर बनाएगा कि हम क्या देख रहे हैं। क्लियर टू ऑल? आगे जाते हैं अब हम प्रोटेक्टिंग द आई, कि हम अपनी आई को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पर ये देखें, आई कितना सेंसिटिव ऑर्गन है ये। अगर ये हमारे इस फॉरहेड यहाँ पर होती तो हम लोग गिरते और इसको चोट लग जाती। तो एक सेंसिटिव ऑर्गन है, अल्लाह ताला ने इसको बिल्कुल सॉकेट्स, खोपड़ी के बिल्कुल हॉलो सॉकेट्स में जो है वो प्रोटेक्ट किया हुआ है आई को। अब आई को प्रोटेक्ट करने के लिए 3-4 ऑर्गन्स, पार्ट्स और भी हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि है आई लैशेस, पलके जिनको बोलते हैं, आईलेट जो हमारी आंख के ऊपर एक चमड़ा टाइप सा होता है, स्किन टाइप होती है, दिस इज कॉल्ड आईलेट, ठीक है। देन टीयर ग्लैंड्स, एक ग्लैंड होता है जिससे पानी निकलता है, जो जब हम रोते हैं ना तो वो टीयर्स ज़्यादा निकलता है, पानी ज़्यादा निकलता है, उनको हम बोलते हैं टीयर ग्लैंड्स। वो ग्लैंड टाइप स्ट्रक्चर होता है, आगे मैं आपको दिखाऊंगी। और टीयर डक्ट्स, नाली सी होती है जिससे वो टीयर्स निकलते हैं। सबसे पहले आते हैं हम आईलिड। ये देखिए हमको नज़र आ रहा है ना, ये बिल्कुल एक स्किन टाइप स्ट्रक्चर, सेंसिटिव स्किन टाइप स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं आईलिड, ठीक है। ये आईलिड का काम क्या है? जब हम किसी ख़तरनाक चीज़ को या किसी लाइक हमें लगता है कि कोई स्टोन हमारी तरफ आ रहे हैं या कुछ छोटे पाटे, हम एकदम से अपनी आईज़ जो है वो बंद कर लेते हैं। ये कवर बिल्कुल पर्दे की तरह काम करता है। जो भी गन या डस्ट या स्टोन के छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर हमारी आई की तरफ आते हैं तो ये पर्दा जो है ये बंद हो जाता है, तो वो आई के अंदर एंटर नहीं होते। तो आईलिड्स जो है इसका काम क्या है? इट कवर्स द आई। ये क्या करता है? आई को, पूरी आई को देखिए इसने कवर किया हुआ है। एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डैमेज, और डैमेज होने से, ख़राब होने से ये इसको बचाता है। देन आई लैशेस, पलके, ठीक है। ये देखें, दीज आर द आई लैशेस। आई लैशेस क्या काम करते हैं? ये फ्लिक अवे, फ्लिक अवे का मतलब है कि मीन्स मूव अवे कर देते हैं। जितना भी डस्ट हमारी आई को अप्रोच करता है, आने की कोशिश करते हैं, इसको फेंक देता है। अक्सर आप देखते हैं ना, जब तूफ़ान वगैरह होता है ना, तो हम लोगों ने आंखें बंद की होती है। जब हम थोड़ी देर बाद, जब आंधी या तूफ़ान जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो हम देखते हैं तो हमारी इन लैशेस के ऊपर जो है वो डस्ट सी पड़ी होती है। तो वो ये डस्ट को यहाँ पर स्टॉप कर देता है ताकि वो आई के अंदर एंटर ना हो। अब उसके बावजूद भी अगर कुछ ना कुछ डस्ट क्या पता आई हो, तो टीयर ग्लैंड, जब हम रात को सोते हैं या आहिस्ता आहिस्ता ये आंख को जो है वो वेट रखता है। क्या होता है कि ये आंख को क्लीन करता है कि जितना भी डस्ट हो वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाए ताकि वो आई को डैमेज ना कर पाए, ठीक है। सो
जो टेयर ग्लैंड्स हैं ये क्या करते हैं, ये पानी निकालते हैं, आंसू निकालते हैं, और जब हम लोग ब्लिंक करते हैं, ठीक है, पलके झपकते हैं ना, तो उस टाइम क्या होता है कि लिक्विड जो है वो पूरी आंख में स्प्रेड हो जाता है, इट स्प्रेड ओवर द आई। अब क्या होता है कि जब ये स्प्रेड होता है आई पे, तो ये आई को पूरा वॉश कर देता है, साफ़ कर देता है, और जितना भी गंद होता है ना वो यहाँ पर इकट्ठा कर लेता है। ये जो टेयर ग्लैंड जितना भी टेयर निकलते हैं ना, हमारी आँख के बिल्कुल यहाँ पर एक छोटा सा सुराख होता है जिसको हम टेयर डक्ट बोलते हैं, उसके थ्रू जो है वो निकलता है इधर, ठीक है। सो इट वॉशेज द सर्फेस ऑफ द आई एंड स्टॉप इट फ्रॉम ड्राइंग आउट, ठीक है। उसके बाद आता है टेयर डक्ट। मैंने आपको बताया एक छोटा सा सुराख होता है, लेकिन वो सुराख हमारा नीचे तक इसका ये डक्ट जो है वो कनेक्टेड होता है, ठीक है। इसमें भी कुछ लोग होते हैं ना जिनका ये ब्लॉक हो जाता है, सो मेनी डिजीजेस आती हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ यहाँ पर आज जब जैसे मेरे ये लेक्चर देख लें ना आप लोग, ये इसको अभी एक थोड़े टाइम के लिए पॉज कर लें और आप लोग मिरर में जाएँ और आप लोग बिल्कुल यहाँ पर देखें, यहाँ पर, तो यू विल फील अ स्मॉल छोटा सा एक होल टाइप आप फील करेंगे, उसको हम बोलते हैं टेयर डक्ट, ठीक है। उधर से आंसू निकलते हैं हमारे। क्लियर टू ऑल? सो ये क्या करता है, ये ड्रेन करते हैं सारे टेयर को जो है वो यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। सो दैट्स हाउ आवर आई इज प्रोटेक्टेड, ठीक है। उसके बाद हमारी जो आई है ये मूवेबल है, हम इसको मूव कर सकते हैं। अब कैसे हम अपनी आई को मूव कर सकते हैं, हमारी आई के बिल्कुल इर्द गिर्द, ठीक है, बिल्कुल इर्द गिर्द हमारी आई के बिल्कुल इर्द गिर्द हमारी आई के मसल्स लगे होते हैं, चमड़ा टाइप जो है वो स्किन टाइप मसल्स टाइप जो हैं वो होते हैं। ये जो मसल्स हैं ये क्या करते हैं, ये मूवमेंट को अलाउ करते हैं। इन्होंने हमारी आई को होल्ड किया होता है लेकिन साइड से नहीं। कुछ लोग जो एक्सपर्ट होते हैं ना वो अपनी इस आई का ये जो ब्लैक साइड है इसको भी पीछे लेकर जा सकते हैं। आप लोग देखें ना, आप अपनी आईज़ को मूव करते रहते हैं, ठीक है, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ द सीलरी मसल्स, ये जो मसल्स हैं ये हमारी आई के मूवमेंट को लेकर आती हैं। हमारी आइज़ जो है इट कैन बी मूव इन देयर होलो सॉकेट्स। ये देखिए इस तरह के सॉकेट्स गोल गोल सुराखों होल्स टाइप स्ट्रक्चर्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं इन द स्कल, ठीक है। कहाँ पर? सॉकेट्स ऑफ द स्कल में जो आइज़ है ये पड़ी हुई हैं। दिस मूवमेंट इज़ ब्रॉट अबाउट बाय मसल्स। ये मसल्स जो हैं ये अलाउ करते हैं हमारी आइज़ की मूवमेंट को। क्लियर टू ऑल? अब आते हैं स्ट्रक्चर को। देखें हमें आँख इस तरह से नज़र आती है ये। अब इस आँख को मैं ऐसे उठाऊं और साइड से काटूं ना तो मुझे इस तरह की आँख नज़र आएगी। देखिए इस आँख को मैंने उठाया, फिर मैंने साइड पे किया और इसको मैं दरमियान से काट दूं तो मेरे पास इस तरह का इमेज आता है। अब हमें हमारी आँख का ये हिस्सा नज़र आता है, बाकी हमें नज़र नहीं आता। तो अब ये जो अंदर जितना भी स्ट्रक्चर है ना इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स अस स्टडी इन डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन आई, इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, अंदर का जितना भी स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आती है, जैसे आप अपनी कॉपी के ऊपर देखते हैं प्लास्टिक वाइट कलर की कोटिंग हुई होती है ना, तो इसी तरह हमारी आई में भी एक वाइट कलर की ट्रांसपेरेंट कोटिंग हुई होती है और इस ट्रांसपेरेंट कोटिंग को बोलते हैं कॉर्निया। ये कॉर्निया बिल्कुल ये देखिए सफ़ेद सी एक झिल्ली टाइप जो है वो प्रेजेंट होती है। आप लोग अक्सर कुर्बानी करते हैं ना, तो जब कुर्बानी आप करते हैं तो आँख को देखिए बिल्कुल आँख जो दुम्बा या गाय या जो भी एनिमल जिसकी आप कुर्बानी करते हैं आप उसको देखिए, जब आप उसकी वो आई निकालते हो तो आगे आपको बिल्कुल एक वाइट कलर की झिल्ली टाइप नज़र आती है। वो जो वाइट कलर की झिल्ली टाइप होती है ना, दिस इज़ कॉल्ड अ कॉर्निया। ये बिल्कुल सफ़ेद कलर की है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा स्टार्ट में ही कि आई का काम है कि वो लाइट को डिटेक्ट करता है, वो इमेज बैक पे बनाता है और फिर हमारा ब्रेन बनाता जो है वो डिटेक्ट करता है कि किस तरह का ऑब्जेक्ट, किस तरह की चीज़ जो है वो हम देख रहे हैं। तो अगर ये साइड ये कॉर्निया कलर ब्लैक कलर की होती, पर्पल कलर की होती है, येलो कलर की होती, तो इससे तो लाइट ही ना गुजर सकती। जैसे कि आप लोगों की क्लासरूम्स में विंडो ग्लासेस लगे हुए हैं ना, तो वो जो विंडो में जो ग्लास लगा होता है उससे आपको बाहर का सब कुछ नज़र आता है, लेकिन जो उसके नीचे दीवार है उससे आपको नज़र नहीं आता। इसी तरह जो कॉर्निया है ये भी फ्रंट पे एक वाइट कलर की ट्रांसपेरेंट लेयर है जो अलाउ करता है लाइट को एंटर हो। अगर ये ब्लैक कलर या किसी और कलर की होती तो हमें लाइट जो है वो पीछे ना जाती और इमेज जो है वो ना बनता, ठीक है। सो ये क्लियर लेंस टाइप का एक स्ट्रक्चर है बिल्कुल आगे हमारी आई के, ठीक है। इसका काम क्या है? इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट कवरिंग ऑफ द आई इन द फ्रंट ऑफ द आई। बिल्कुल आई के फ्रंट पे एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग है, अलाउज फॉर द पैसेज ऑफ लाइट इनटू द आई एंड फंक्शन इज एज अ फिक्स लेंस। बिल्कुल फिक्स लेंस की तरह ये आई को लाइट को अलाउ करता है टू एंटर्स, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? अलाउज द पैसेज ऑफ लाइट इनटू द आई एंड इट ऑल्सो फोकसेस द लाइट। लाइट को बिल्कुल फोकस करवाता है कि आई के अंदर जो है वो एंटर हो, ठीक है।
उसके बाद हमारी आईज़ में कलर्ड पार्ट आता है, कुछ लोगों का ब्लैक होता है, कुछ का ब्लू, कुछ का ग्रीन। आप लोग वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करें और जाकर देखिए, ये जो कलर्ड पार्ट है ना, ये बिल्कुल ऐसा आपको लगेगा बिल्कुल रस्सियों की तरह का स्ट्रक्चर है। तो ये जो कलर्ड पार्ट है हमारी आई का, दिस इज कॉल्ड अ आइरिस। क्या कहते हैं इसको हम? आइरिस। द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स द एंटरिंग ऑफ द लाइट। ये क्या करता है? लाइट कितनी इंटर हो ये उसको कंट्रोल करता है। अब कैसे? बिल्कुल इसी के बाद हमारी आंख में काला सा एक होल टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है ना, दिस इज कॉल्ड अ प्यूपिल। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड अ प्यूपिल। अब जब ज़्यादा लाइट होती है ना, तो हमारा जो प्यूपिल होता है ना, वो क्या करता है? वो छोटा हो जाता है। देखा अक्सर होता है ना, जब हमारी आंखों में ज़्यादा रोशनी पड़ती है तो एकदम से हम अपनी आंखें छोटी कर लेते हैं, तो वो एक्चुअली हमारा प्यूपिल जो है वो छोटा हो जाता है। अब वो कैसे छोटा होता है? वो प्यूपिल की मदद से छोटा, आइरिस की मदद से छोटा होता है। वो आइरिस उसको छोटा कर देता है ताकि कम लाइट जो है वो एंटर हो। अगर ज़्यादा एकदम से ज़्यादा रोशनी हमारी आँख के अंदर जाएगी ना, तो उससे क्या होगा? हम ब्लाइंड भी हो सकते हैं। तेज़ रोशनी इसीलिए जो है वो हमारी आंखों के लिए डेंजरस होती है, और एकदम से हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, छोटी कर लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना, अंधेरे में हम बैठे होते हैं और लाइट जो है वो नहीं होती, और एकदम से लाइट आती है तो हम एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वो क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा लाइट होती है तो प्यूपिल स्मॉलर हो जाता है, और वो किसकी मदद से? ये जो आइरिस, जो रस्सियों की तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये इसको स्मॉलर कर देता है। अच्छा, जब लाइट नहीं होती ना, तो हम आंखें ऐसे खोलते हैं, ज़्यादा खोलने की कोशिश करते हैं, तो वो उसमें क्या होता है कि जो हमारा प्यूपिल है वो थोड़ा सा बड़ा होता है ताकि वो ज़्यादा लाइट को एंटर करा सके। ये एक बिल्कुल छोटा सा होल टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सो आइरिस इज़ द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, और ये कंट्रोल करता है लाइट के एंटरिंग को, ठीक है। फंक्शन कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग। अब मैंने आपको समझा दिया कि वो किस तरह से होता है। प्यूपिल का भी मैंने आपको थोड़ा सा उसी के साथ बता दिया था, लेकिन मैं फिर आपको बता देती हूँ कि कॉर्निया के बाद रस्सियों के अंदर एक छोटा सा होल टाइप होता है, और इस होल को हम बोलते हैं प्यूपिल। When you look at a bright light, the iris muscles work to make the pupil smaller. वो स्मॉलर कर देगा प्यूपिल को। अच्छा, कॉर्निया से लाइट होती हुई बेंड होती है हमारी आंख में। जब लाइट आती है ना, रोशनी आती है, तो वो बेंड होती है। अब वो बेंड होकर लेंस की तरफ चली जाती है, ठीक है। ये लेंस है। लेंस क्या करेगा? लाइट को दोबारा बेंड करेगा। क्या करेगा? बेंड का मतलब मोड़ देना। पहले कॉर्निया से लाइट आई, फिर लाइट आइरिस से गुजरते हुए लेंस पे आइरिस रोशनी पड़ी, ये लेंस है, ठीक है। इसका अब काम है इमेज फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। ये क्या करता है? ये लाइट को बेंड कर देता है, और पीछे एक स्क्रीन होती है, ठीक है। स्क्रीन अक्सर आप लोग सिनेमा हॉल्स में जाते हैं ना, अगर आप लोग जियो रूम में भी आप लोग देखते हैं, तो वो जो एक ऊपर एक लाइट टाइप स्ट्रक्चर जो है वो लगा होता है, और वो बिल्कुल जियो रूम में आप लोग का जो वाइट कलर का बोर्ड लगा होता है उसके ऊपर लाइट को डालता है। इसी तरह ये लेंस भी काम करता है। ये लाइट को बेंड करता है और रेटिना पर उस लाइट को डाल देता है, ठीक है। रेटिना बिल्कुल स्क्रीन की तरह काम करता है, जैसे आपकी जियो रूम की स्क्रीन है, और यहाँ पर इमेज बनता है। और यहाँ पर कैसा इमेज बनता है? यहाँ पर एक उल्टा इमेज बनता है। अगर आप अपने किसी फ्रेंड को देख रहे होते हैं ना, तो वो आपको इस स्क्रीन पे उसका इमेज उल्टा बनेगा। अब वो कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ, वेट अ मिनट। ये देखिए, अब ये फॉर एग्जांपल एक इमेज है ना, इससे लाइट जाएगी। अब हमारी आंख में जो स्क्रीन है ना, रेटिना, उधर तक लाइट डबल बेंड होती है ना। देखें, एक दफ़ा तो लेंस तक आती हुई लाइट मुड़ी, फिर उसके बाद लेंस पर पड़ने के बाद दोबारा लाइट मुड़ी। जब दोबारा बेंड हुई था तो उससे इमेज एक उल्टा इमेज बना हमारी रेटिना पे, और वो रेटिना से जो नर्व्स हैं जो ब्रेन के, वो क्या करेंगे? वो मैसेज लेकर जाएंगे और ब्रेन तक, और फिर ब्रेन हमें डिटेक्ट करके बताएगा कि हम किस चीज़ को देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं। एक्चुअली जो हमारा रेटिना है, इसके ऊपर एक उल्टा इमेज बनता है। वो क्यों? क्योंकि कॉर्निया से लाइट गुजरती है, वो बेंड होती है, लेंस पर पड़ती है, और लेंस पर पड़ने के बाद दोबारा लाइन बेंड होती है, और रेटिना पे इमेज बनता है जो कि उल्टा इमेज बनता है, और हमारा फिर ब्रेन हमें डिटेक्ट करके बताता है, ठीक है। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ना, जो स्क्रीन, मैंने आपको अभी बता भी दिया, रेटिना कहते हैं बिल्कुल बैक ऑफ द आई पे स्क्रीन लगी होती है, और स्क्रीन को हम बोलते हैं रेटिना। रेटिना पे इमेज बनता है, और कैसा इमेज बनता है? उल्टा इमेज जो है वो बनता है, ठीक है। उसके बाद हमारी आई के बिल्कुल इर्द गिर्द, बिल्कुल उसके अराउंड सराउंडिंग पे जो है वो एक टफ सी जो शीट ऑफ टिश्यू से जो है वो एक वाइट स्किन बनी होती है, जो हमारी आई को सपोर्ट करती है। उसका नेम है स्क्लीरा, या स्क्लीरोटिक लेयर भी हम इसको बोलते हैं। स्क्लीरा भी कहते हैं, स्क्लीरोटिक लेयर भी इसको बोलते हैं।
स्क्लीरा जो है एक टफ वाइट स्किन होती है, ठीक है, और ये पूरे आई बॉल को कवर करती है सिवाय कॉर्निया के। ये कॉर्निया के ऊपर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अगर ये कॉर्निया के ऊपर भी आ गई तो लाइट एंटर ही नहीं होगी। ये देखिए ये पूरी स्किन आई पर प्रेजेंट है सिवाय कॉर्निया के। कॉर्निया के ऊपर ये प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, कॉर्निया को इसने ऐसे ही छोड़ा हुआ है, ठीक है। सो अ टफ वाइट स्किन मेड ऑफ अ टिश्यूज दैट कवर ऑल ऑफ द आई बॉल एक्सेप्ट द कॉर्निया। इसका काम क्या है? फंक्शन आई बॉल सपोर्ट्स द आई बॉल एंड प्रोवाइड अटैचमेंट टू द मसल्स। ये आई बॉल को यहाँ पर ये देखें, ये इन मसल्स, ये स्क्लीरा जो है ना, इन मसल्स के साथ अटैचमेंट में हेल्प करता है आई को। क्लियर टू यू ऑल? अच्छा, उसके बाद हम दोबारा आई को जो है वो इसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, थोड़ा सा सारा आप देखते हैं। सबसे पहले आता है एक वाइट ट्रांसपेरेंट कवर कॉल्ड अ कॉर्निया, then colored part of the eye, iris, and then a hole called pupil, and then lens। अच्छा, अब ये लेंस भी छोटा और बड़ा होता है। अच्छा, जब हम इमेज बनाते हैं ना, ये छोटा और बड़ा होता जाता है, उसको हम बोलते हैं लेंस एकोमोडेशन। वो मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ। लेकिन यहाँ पर लेंस, लाइट पहले कॉर्निया से गुजरेगी, अगर ज़्यादा है तो प्यूपिल छोटा हो जाएगा, और उसके बाद लेंस के ऊपर लाइट पड़ेगी, फिर दोबारा लाइट बेंड होकर रेटिना पर जाएगी। कहाँ जाएगी? रेटिना। रेटिना को हम क्या कहते हैं? स्क्रीन ऑफ द आई। और स्क्रीन पर एक इमेज बनेगा, और किस तरह का इमेज बनेगा? उल्टा इमेज बनेगा, ठीक है। और उसके बिल्कुल इर्द गिर्द जो है वो स्क्लेरोटिक लेयर है, लेकिन वो प्यूपिल पर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिक नर्व्स, ज़ाहिर सी बात है ना, अगर रेटिना पे इमेज बना है तो वो इमेज जो है वो ऑप्टिक नर्व्स का मतलब कि आइज़ के जो नर्व्स हैं, जो नर्व सेल्स हैं, जिन्होंने ब्रेन तक मैसेज लेकर जाना है। आप अक्सर कुछ लोगों को आई साइट का मसला होता है ना, वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों होता है। तो वो ऑप्टिक सेंटर जाते हैं, जैसे खटक ऑप्टिक हो या इस तरह के। वो क्यों? क्योंकि ऑप्टिक का मतलब आइज़ से रिलेटेड, मीन्स ये नर्व्स जो हैं ये आइज़ के नर्व्स हैं, ठीक है। सो ये नर्व्स ब्रेन तक मैसेज लेकर जाएंगे, एंड देन आवर ब्रेन विल टेल कि हम क्या देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारी आई है ना, ये बिल्कुल कैमकॉर्डर की तरह काम करती है, लिविंग कैमकॉर्डर की तरह। अब हम आँख, फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो हम आंखें छोटी और बड़ी नहीं करते। एक्चुअली जो हमारा लेंस है ना, वो कैमकॉर्डर के लेंस की तरह छोटा और बड़ा होता जाता है। हमें फील नहीं होता, लेकिन ये लेंस जो है वो कैमकॉर्डर की तरह छोटा और बड़ा होता है। देखें, अब जब हम किसी दूर की चीज़ को देखते हैं ना, तो हम अक्सर अपनी आंखें फैलाते हैं, लेकिन हमारी आंख बड़ी नहीं होती। असल में लाइट जाती है लेंस पर, और उसको पता चल जाता है कि ये चीज़ दूर की है, तो वो लेंस बड़ा हो जाता है। और यहाँ पर मसल्स लगे होते हैं, जिनको हम सीलरी मसल्स बोलते हैं। बिल्कुल ये इसी तरह के मसल्स होते हैं जो यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन ये तो मूवमेंट में हेल्प करते हैं ना आई के। इसी तरह के छोटे छोटे से मसल्स जो हैं वो लेंस के पास भी लगे होते हैं, जिनको हम सीलरी मसल्स बोलते हैं। जब हम दूर की चीज़ को देखते हैं ना, तो ये सीलरी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और लेंस बड़ा हो जाता है, तो वो ज़्यादा लाइट को अलाउ करता है कि वो एंटर हो जाए। और जब हम करीब की चीज़ को देखते हैं ना, तो हम लोग अपनी आंखें ऐसे छोटी कर लेते हैं ना, इसी तरह ये जस्ट बिकॉज ये हमारा लेंस जो है वो बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, एंड जो सिलरी मसल्स हैं वो उसको जो है वो खींचते हैं, ठीक है। क्लियर टू यू ऑल? ओके, अब दोबारा से देख लेते हैं हम अपने आई के स्ट्रक्चर को। ये देखिए स्क्लीरा है, ठीक है, जो टफ सा टिश्यू है, दिस इज़ अ कॉर्निया, ट्रांसपेरेंट लेयर, देन प्यूपिल, ठीक है। प्यूपिल के बाद वी हैव अ लेंस। व्हाट इज़ लेंस? लेंस जो है वो पहले कॉर्निया से लाइट गुजरती है तो बेंड होती है, फिर लेंस से लाइट गुजरती है तो बेंड होती है, ठीक है। अब लेंस जो है वो बेंड करता है लाइट को, और वो कहाँ पर भेजता है? वो भेजता है लाइट को रेटिना की तरफ। नाउ रेटिना जो है वो एक स्क्रीन की तरह काम करती है, और यहाँ पर किस तरह का इमेज बनेगा? यहाँ पर बिल्कुल इन्वर्टेड उल्टा इमेज, इस तरह का इमेज जो है वो बनेगा। क्लियर टू यू ऑल? और ये जो ऑप्टिक नर्व्स हैं, ये ऑप्टिक नर्व्स, ऑप्टिक मीन्स ऑफ द आई, ठीक है। अब ये आई से रेटिना पे जो इमेज बना है ना, उस इमेज को ब्रेन तक लेकर जाएगा, और फिर हमारा ब्रेन जो है वो बताएगा कि हम क्या देख रहे हैं। अब इससे आपको पता चल गया होगा कि जो हमारी आई है, इट जस्ट डिटेक्ट द लाइट एंड इट फॉर्म अ बाइनोक्यूलर इमेज, एंड ईच आई विल फॉर्म अ इमेज ऑन इट्स रेटिना, और एक इन्वर्टेड इमेज बनेगा उसका, और फिर हमारा ब्रेन करेक्ट करके बताएगा। अच्छा, अब ये जो हमारी आई है ना, ये तो लिविंग पार्ट है ना, इसको भी काम करने के लिए फूड की ज़रूरत है। तो इस हमारी आई के अंदर जो है वो वेसल्स प्रेजेंट हैं, जो कि काम करते हैं कि सप्लाई ऑफ ब्लड, और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और एनर्जी जो है वो इनको मिलती है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे आई के अंदर पानी जो है वो प्रेजेंट होता है,
इस साइड पे भी प्रेजेंट होता है और बिल्कुल सेंटर में भी। इस वाले को हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर और इधर वाले को हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, ठीक है। यहाँ वाला बहुत पतला होता है और यहाँ जो बिल्कुल सेंटर के अंदर लिक्विड होता है ना, वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, ठीक है। लेकिन दोनों वाइट कलर की होते हैं। अच्छा, इसका कोई और कलर नहीं होता। अगर कोई और कलर होगा तो वो लाइट गुजर नहीं पाएगी उसमें से, ठीक है। जैसे पानी मैला हो जाए तो उसके अंदर से लाइट नहीं गुजरती ना, इसी तरह ये जो ह्यूमर है ना, एक्वस और विट्रस ह्यूमर, ये भी अगर गंदे हुए तो वो लाइट जो है वो नहीं गुजर पाएगी, ठीक है। ज़रा ये वीडियो आप लोग देख लें। ठीक है, हमारा आई इज द, ठीक है, हमारा आई जो है इट इज़ द ऑर्गन ऑफ साइट। हम देखते किसकी मदद से हैं, आई की मदद से। लेकिन आई जस्ट डिटेक्ट करता है लाइट को एंड इट फॉर्म्स अ बायनॉक्यूलर इमेज, ठीक है। अब ये हमारी आंख हमें सिर्फ इतनी नज़र आती है। इस आंख को ऐसे लें और साइड पे रख के काटें तो ये हमें लेयर्स जो है वो नज़र आएंगी। ये देखें, दिस इज़ नाउ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आवर आई, ठीक है। ठीक है, ये अब इमेजेस जो हैं वो कैसे बनते हैं हम दोबारा डिटेल में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन ये वीडियो दैट्स फॉर दैट पर्पस आई एम शोइंग इट टू यू, ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए कॉर्निया, बिल्कुल फ्रंट पे एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कोटिंग टाइप लेयर प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड अ कॉर्निया, ठीक है। आइरिस इज द कलर पार्ट ऑफ द आई, ठीक है। लेंस, ठीक है, लेंस बिल्कुल प्यूपल के बाद लेंस प्रेजेंट है, और मैंने आपको बताया था लेंस की एकोमोडेशन होती है अकॉर्डिंग टू द जो हम लोग इमेज जो भी हम बना रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है वो एकोमोडेट होता है, ठीक है। अगर हम जो है अगर दूर की चीज़ देखते हैं तो लेंस जो है वो बड़ा होगा, व्हेन वी विल लुक एट थिंग्स विच आर नियर टू अस द लेंस विल बिकम स्मॉलर, ठीक है। रेटिना इज द स्क्रीन ऑफ द आई, क्या कहते हैं रेटिना को सिंपल वर्ड्स में, इट्स द स्क्रीन एंड इट विल फॉर्म एन इन्वर्टेड इमेज। अब ये क्यों इन्वर्टेड इमेज बनाता है ये आप देखें, आप लोग, ठीक है। इसके ऊपर लाइट सेंसिटिव, जो लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं ना, वो उसके टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं नर्व्स के, तो ये इनको कैप्चर करते हैं रेटिना पे, ठीक है। अब इस कैंडल का इमेज बनेगा इस आई पे, अब देखिए कैसे बनता है, ठीक है। अब ये कैंडल की जो लाइट है ना, ये तो सिर्फ लगा हुआ है ना, इस कैंडल लाइट की अपनी जो इर्द गिर्द रोशनी है ना, उस वो क्या होगी, कॉर्निया पर पड़ेगी, ठीक है। अब ये जब यहाँ से गुजरेगी तो लाइट बेंड हुई, ये देखिए बेंड हुई ना, ये आपको ब्लैक कलर की 2 लाइन्स है, पहले ऑब्जेक्ट से कॉर्निया पर जब लाइट पड़ी तो बेंड हुई, बेंड का मतलब मुड़ना, वो मुड़ गई, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद वो रिफ्लेक्ट हुई, बेंड होकर कहाँ पर पड़ी, लेंस के ऊपर, ठीक है। अब जब लाइट लेंस से पास होगी तो दोबारा बेंड होगी, इसी वजह से हमें जो ऑब्जेक्ट है वो इन्वर्टेड या उल्टा नज़र आता है, ठीक है। ये देखिए पहले इधर बेंड हुई और फिर जब दोबारा बेंड हुई, दैट्स वाई हमें जो भी ऑब्जेक्ट नज़र आता है वो हमें दिखाई देता है, वो उल्टा इमेज जो है वो आई पे बनता है, ठीक है। ठीक है, इमेज को रिवर्स्ड उल्टा बना देता है, ठीक है। अपसाइड डाउन इमेज भी इसको बोलते हैं, ठीक है। रिवर्स्ड, अपसाइड डाउन, या सिंपल लैंग्वेज में हम बोलें तो उल्टा। मतलब अगर आप अपने फ्रेंड को देख रहे हैं तो उसके लेग्स रेटिना पे आपके ऊपर बनेंगे और सर उसका नीचे होगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। लेकिन फिर आपका ब्रेन उसको करेक्ट करके आपको बताएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर ही काम ख़त्म हो जाता ना तो हमें सारी दुनिया उल्टी नज़र आती, इन्वर्टेड, रिवर्स या अपसाइड डाउन नज़र आती। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने ब्रेन को जो है वो इस कमांड दिया कि वो ब्रेन उस ऑब्जेक्ट को जो है वो करेक्ट कर ले, और हम लोग करेक्ट ऑब्जेक्ट को जो है वो देखें, ठीक है। ये देखें, और ये ब्रेन हमें बताता है कि हम क्या चीज़ देख रहे हैं और वो उसको करेक्ट करके बताता है, ठीक है। कौन से नर्व्स, ऑप्टिक नर्व्स जो हैं वो हेल्प करते हैं आई को,
ठीक है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर रेटिना पे स्क्रीन पे उल्टा बनता है जस्ट बिकॉज ऑफ द डबल बेंडिंग। एक दफ़ा तो वहाँ पर बेंड हुआ ना जब कॉर्निया के अंदर एंटर हुआ, और फिर कॉर्निया से लेंस पर आया, और फिर लेंस के बाद दोबारा जब रेटिना पे पड़ रहा था ना तब दोबारा लाइट बेंड हुई। दैट्स वाई वी सी एन द रिवर्स और अपसाइड डाउन इमेजेस फॉर्म ऑन द रेटिना एंड देन द ब्रेन विल करेक्ट दैट इमेज। ठीक है, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आज का होमवर्क देख लेते हैं। आज आप लोगों ने करना ये है ना, एक दफ़ा चैप्टर 2 की रीडिंग करनी है, बुक पेज 17, 18 और 19 की। ठीक है, एंड जब आप उसकी रीडिंग करेंगे ना तो पूरा आपको जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। वीडियो को एक दो दफ़ा आप दोबारा देखें तो आपको ये क्लियर जो स्ट्रक्चर है ये दोबारा अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। इट्स नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बहुत ईजी है। लेकिन एक दफ़ा आपको लेयर्स की समझ आ जाए ना तो फिर इमेज फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर होमवर्क एंड अल्लाह हाफिज़।